स्टॉप लॉस बता देते हैं बट आपको यही नहीं पता कि उस स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी कितनी लेनी है। प्राइस स्टॉप लॉस पे जाता है तो आप कट नहीं कर पाते हो, क्यों? 112, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हुआ एग्जैक्ट, आपको 1500 का लॉस दिख रहा है, तो आप उस टाइम पे। जय हिंद दोस्तों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि सारे यूट्यूब पे जो भी आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं ना, वो सीधा स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन पैटर्न और इन सब पे बात करते हैं। बहुत लेटर स्टेज में जाके इसके बारे में बात करते हैं, और बात करने के बाद भी सही से गाइड नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को डे वन से इसके बारे में बताऊंगा। बल्कि मैं आगे कुछ ये आपको सपोर्ट और ये सब चीज़ बताने से पहले, सेटअप बताने से पहले ही बता देता हूँ। बस एक ही चीज़ है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। एंड यस, ऑफ कोर्स सेटअप मैटर करता है, बट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़े। कोई भी सेटअप, पहली चीज़ एक दिमाग में ये डालो, कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी नहीं देती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये दो चीज़ है मार्केट में जो सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेटअप इट्स लाइक 20%, और वेस्ट 80% में आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आता है। तो मैं हूँ आपको बताने के लिए, आपको कुछ करना भी नहीं है, मैंने आपके लिए सारा काम कर दिया है। आपको मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा इस वक्त। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। आपको बेसिक से बताऊँगा। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने एक ऐसे ही स्टॉक का एग्जांपल लिया है, एक्स वाई जेड, जिसका बाई पॉइंट अभी 115 चल रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई स्टॉक है, स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में है, जिसका टारगेट मुझे लगता है 120 है, और स्टॉप लॉस मैं 112 के आसपास लगाने वाला हूँ। मैं अभी आपको बस एक थिंकिंग अप्रोच बता रहा हूँ। चार्ट में जब हम देखेंगे तो बताएंगे कहाँ हम लोग को अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। होता क्या है ना कि लोग स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वो बता देंगे आपको कि हमें स्टॉप लॉस लगाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है। बट होता क्या है कि जब आपका प्राइस स्टॉप लॉस पे जाता है तो आप कट नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है। आप सोचते हो आपका रिस्क एपिटाइट 1000 रुपये का है, ठीक है। एंड होता क्या है कि जब आपका रिस्क पे आता है और आप क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो करके नहीं लेते हो, मान लो आपका 2600 का लॉस हो गया, ठीक है, तो आप क्या स्टॉप लॉस कट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप तो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि मैं बस 1000 रुपीज़ का लॉस ले सकता हूँ। बट हो क्या जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। नाउ इन दैट केस तो आप अपना सेटअप छोड़ के होप सेटअप पे चले जाते हो। एंड होप में क्या होता है, होप तो होप है, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आपको उसका ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? देखो, लॉस आप काटोगे ही काटोगे, ठीक है। आपको ट्रेड कट करना ही करना है। अब वो आप पे है कि आप स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पहले काट लो, या तो आप अनएक्सपेक्टेड लॉस और ज़्यादा लॉस लेके तब काटो। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले वाले को फॉलो करो। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि करना क्या है। मान लो मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। अब मैं ये 1 लाख के कैपिटल पे सपोज मैं 1500 का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। ठीक। अब इस रिस्क के हिसाब से मेरे पास एक अमाउंट एज पर रिस्क मैनेजमेंट दिखा रहा है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट नीचे का है, ठीक है। अब मैं दो सिनेरियो लिया हूँ। सेल में एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट नीचे, तो ये स्टॉप लॉस वाला पॉइंट है, और ये प्रॉफिट वाला है। तो अभी देखो, प्रॉफिट का सिनेरियो में बात करता हूँ। प्रॉफिट में मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2500 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1500 रिस्क लिया था, 1500 का रिस्क था, मैंने 120 पे भेजा, मेरा 57,000 लगा था, और मुझे 2500 का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता और मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आ- आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, आप 870 क्वांटिटी ले सकते हो। अब प्रॉफिट देखो आप, आपको तो इसमें अब आप सोचोगे इसमें तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसके कंपैरिजन में। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। आप यहाँ पे अब आप ये सोचोगे कि मेरा स्टॉप लॉस तो 3 ही पॉइंट का है, ठीक है। बट आपको ये भी सोचना है ना, आपका रिस्क कितना है? 1500 का। स्टॉप लॉस आप 3 पे लेके चल रहे हो, प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड। अब
दूसरे सिनेरियो में आते हैं कि मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तब क्या होगा? सेम, आपको कुछ नहीं करना, आप 1500 का ही रिस्क लोगे, ठीक है। आपने रिस्क लिया है 1500 का, ठीक है, तो आपका लॉस कितना आएगा? अब मान लो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 112, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना हुआ? एग्जैक्ट आपको 1500 का लॉस दिख रहा है, तो आप उस टाइम पे अपना लॉस काट लोगे। बट जब मैं विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट जा रहा हूँ, सेम पोजीशन पे आपका रिस्क एपिटाइट था 1500 का, और वहां पे अगर आपको 2600 दिखा रहा है, क्या आप अपना ट्रेड कट कर पाओगे? मैक्सिमम लोग नहीं कट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अपने ट्रेडिंग सेटअप से हट के होप सेटअप में चले जाएंगे, होप लगा लेंगे कि जैसे ही मैं वापस आएगा 1500 पे, मैं तब वहां से निकल जाऊंगा। अब जैसे ही आप होप में आ जाते हो ना, तो कभी कभी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप और ज़्यादा लॉस लेके एग्जिट करते हो। तो होता क्या है, आप एग्जिट तो ले रहे हो, कभी जल्दी ले लोगे, कभी लेट ले लोगे। परफेक्ट एग्जिट आपको यही रिस्क मैनेजमेंट दे सकता है। अगर मैं पहले ही से अपना लॉस क्लियर किया हुआ हूँ कि मैं 1500 का ले सकता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है, मैं लॉजिकली उसी पोजीशन पे लगा रहा हूँ जहाँ मुझे लगाना चाहिए, तो आप देखो लॉस कितना कम हो रहा है। आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस है उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करने लग गए, तो आप अपना लॉस बचा लोगे, आप अपना अकाउंट बचा लोगे, आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। बस आपको अपना रिस्क एपिटाइट पता होना चाहिए कि मैं कितने पैसे पे कितना रिस्क ले सकता हूँ। जनरली आप अपने कैपिटल पे 1 से 3% के बीच में ही रिस्क लेना प्रेफर करो, उससे ज़्यादा मत जाओ, स्पेशली इन स्टॉक। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप उस ट्रेड में फंसे नहीं रहोगे, आप वहाँ से लेके निकल जाओगे, आप दूसरे ट्रेड में जाओगे, फिर हो सकता है वहाँ आपको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन करना क्या है, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है बस। मिनिमम क्राइटेरिया है मेरे इसमें कि आप बस अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, सेटअप उतनी अच्छी हो या ना हो, आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट करने वाला हूँ कि सेटअप ऐसा रखना कि जो भी आप रिस्क उठा रहे हो उसका एटलीस्ट आपको डबल मिले, आप कहीं भी मत घुस जाओ। अगर मैं 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 6 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे सेटअप खोजना है, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरे पास मैं एक ऐसा पैटर्न या आप कह सकते हो एक मेरा स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे उससे रिजल्ट मिला है। अब मुझे नहीं पता वो बाकी लोग कैसे उसको लेंगे, बाकी लोग के लिए वो काम करता है कि नहीं। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे लिए सेटअप काम करता है, मैं पैसा बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा मायने देता है। मैं बैठ के डेली, मुझे डेली बैठ के ट्रेडिंग नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी भेज देना। और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना मेरा, क्योंकि मैं वहाँ पे शॉर्ट रील्स के फॉर्मेट में भी बताऊँगा। तो इन केस अगर आपको वो चीज़ पहले से पता होगा तो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट कैच कर लोगे, और अगर आपको इन डेप्थ में जानना है तो आप मेरे चैनल पे कभी भी आ सकते हो। सो आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं जल्दी अपना सेटअप पे बात करने वाला हूँ, उसके बेसिस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ मार्केट में ना लोगों को भूल जाओ जो एग्जिस्ट करते हैं, कोई आपको आके सही अप्रोच नहीं बताएगा। मैं अभी यही बता दिया ना, लोग आपको स्टॉप लॉस बता देते हैं, बट आपको यही नहीं पता कि उस स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी कितनी लेनी है। बट अब आप लोग को पता है कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो आप क्वांटिटी उतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हो।